नमस्कार बच्चों, कल अपने पढ़ा था, अपन आवेश के गुण पढ़ रहे थे। ठीक है, अपन ने 3 गुण पढ़ चुके थे और कुछ न्यूमेरिकल दिए थे। उम्मीद है कि आपने जो न्यूमेरिकल हैं वो किए होंगे, दोनों के दोनों जो न्यूमेरिकल दिए थे वो किए होंगे। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं उसकी आवेश की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आवेश के गुण 3 हो चुकी थी, आज ये अपन ये चौथी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 या 3 जो भी हुई है नेक्स्ट है उसके बाद में। देखो सिंपल सी है, गुण क्या है, जो समान प्रकृति की जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये अपन सब जानते हैं। जो पॉजिटिव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये चीज सब जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, यही है स्टार डाल के जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो निरावेशित वस्तु होती है, यानी कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो हमेशा ही आवेशित वस्तु की तरफ आकर्षित होती है। यानी कि एक आवेशित वस्तु किसी भी निरावेशित वस्तु को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है। ड्यू टू क्या होता है, इसके पीछे जो कारण होता है वो होता है स्थिर चुंबकीय प्रेरण या विद्युत प्रेरण, यानी कि EMI, स्थिर चुंबकीय प्रेरण, स्थिर विद्युत प्रेरण या स्थिर चुंबकीय प्रेरण, EMI। ठीक है, देखिए देखो, अब सबसे पहली बात क्या होती है कि जो स्थिर विद्युत प्रेरण है वो क्या होता है, स्थिर विद्युत प्रेरण। देखिए मानिए ये अपने पास कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कोई दूसरी वस्तु है जो क्या है, उदासीन अवस्था में है, जो उदासीन अवस्था में है। अब यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु की तरफ ले जाया जाए तो निरावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु की तरफ विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जबकि दूसरी तरफ समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण या EMI कहते हैं। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। देखिए इसको अपन यहाँ पर लेकर जाएंगे। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इस पर क्या है, उदासीन अवस्था में है, बराबर का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, बराबर है। जब इसको अपन इसके पास लेकर जाएंगे तो जो निरावेशित वस्तु है उस जब आवेशित वस्तु की तरफ लेकर आएंगे तो उस वस्तु पर जो आवेशित वस्तु है उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, अब ये आकर्षित करेंगे। ऐसे अगर ऐसा हो, इस पर नेगेटिव चार्ज हो, इस पर नेगेटिव चार्ज हो और इस पर क्या हो, ये उदासीन अवस्था में हो, तब इसको अपन इसके पास लेकर जाएंगे तो इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि इस पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और विपरीत इधर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बराबर मात्रा में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा। अब इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे। ठीक है, यही अपनी स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना होती है। यानी कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है तो निरावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु की तरफ विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जबकि दूसरी तरफ समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये अपना चौथा पॉइंट है, यानी कि जो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो एक निरावेशित वस्तु है वो आवेशित वस्तु की तरफ हमेशा ही आकर्षित होती है। ये अपना 4th पॉइंट हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट है आवेशन वस्तु के द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेशन वस्तु के द्रव्यमान से संबंधित होता है।
ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश है तो ये आवश्यक है कि उसका कोई न कोई द्रव्यमान जरूर होगा। ठीक है, यानी कि कोई आवेश है तो उसका द्रव्यमान जरूर होगा। अगर इसके विपरीत ये होता है, यदि किसी वस्तु का कोई द्रव्यमान है तो ये पॉसिबल, ये जरूरी नहीं कि उसका कोई न कोई आवेश हो, वो उदासीन भी हो सकती है। लेकिन उस पर चार्ज है तो ये जरूर है कि उसका कोई न कोई मास उसका जरूर होगा। तो आवेशन वस्तु के द्रव्यमान से संबंधित होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे तो अपवाद हैं, तो फोटोन है, एक न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, बाद में पढ़ोगे। इनका क्या होता है, फोटोन का जो मास है वो भी जीरो होता है और इस पर चार्ज भी जीरो होता है। ये कुछ अपवाद हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों का जो मास है वो भी कुछ नहीं होता और इसका चार्ज भी जीरो होता है। ठीक है, चार्ज भी नहीं होता। ये इसका अपना 5वीं प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, आवेश एक निरपेक्ष राशि होती है। आवेश एक निरपेक्ष राशि होती है, अर्थात आवेश का जो मान है वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। चाहे वस्तु किसी भी वेग से गति कर रही हो, आवेश का मान जितना है उस आवेश का मान उतना ही रहता है। ठीक है, यानी कि क्यों विराम बराबर क्या होता है, क्यों गतिक अवस्था में होता है। ठीक है, ये आवेश के साथ होता है। आवेश निरपेक्ष राशि है, लेकिन जो द्रव्यमान, इसको अपन एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि एक ही चीज होती है। देखो, जो आवेश होते हैं वहां पर पढ़ेंगे अपने इसको, वहां पर कूलॉम का नियम कार्य करता है, और जो मास होता है, ठीक है, वहां पर क्या काम करता है, अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम कार्य करता है। तो इनको अपन डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं। तो जो आवेश क्या होता है, एक निरपेक्ष राशि होती है, यानी कि इसका मान वेग पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्या होता है, जो द्रव्यमान है उसका मान वेग पर निर्भर करता। द्रव्यमान एक सापेक्ष राशि होती है। द्रव्यमान एक सापेक्ष राशि होती है, अर्थात जो द्रव्यमान का मान है वो वेग पर निर्भर करता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है m गतिक बराबर mv1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका m, ये क्या है, विराम अवस्था में मास है। ये गतिक अवस्था में मास का फॉर्मूला होता है m विराम अवस्था में अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो कैसे चेंज होता है। चेंज ऐसे होता है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गति कर रही है, यानी कि v का बराबर क्या हो, c हो, यानी किसी वस्तु का वेग क्या हो, प्रकाश के वेग के बराबर हो, तो उसका मास कितना हो जाएगा, m गति की बराबर ये m0 हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो किसी भी राशि में अगर 0 का भाग देते हैं तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। यानी कि जो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वेग के साथ क्या होता है, चेंज होता है, जबकि आवेश का मान वेग के साथ चेंज नहीं होता है। आवेश का मान हमेशा नियत रहता है, चाहे कितनी भी वेग से किसी वस्तु को गति कराई जाए। ठीक है, ये अपना 6 पॉइंट हो गया। देखो एक दो और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, जो अपन ने करने हैं, जो अपने अब तक जो प्रॉपर्टी हो चुकी हैं उनके ऊपर, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर अपन 2 कर चुके हैं। ये है आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है बता देता हूं न्यूमेरिकल में। सूखे बालों में कंघी करने पर, ठीक है, इसे 2-3 प्रॉपर्टी सोल्व होंगे अपनी। कंघी करने पर 4.8 माइक्रो ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो अपन को ज्ञात क्या क्या करना है, 2 चीज ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, पहला ज्ञात करना है अपन को स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरा अपन को ज्ञात करना है कंघी के द्रव्यमान में परिवर्तन। कंघी के द्रव्यमान में परिवर्तन।
ठीक है, ये चीज अपन को ज्ञात करनी। देखो अपन ने पहले जो पढ़ा था, जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो अपन ने क्या पढ़ी थी कि जब सूखे बाल हों या कंघी हों, ठीक है, जब सूखे बालों को, ठीक है, सूखे बाल इस ग्रुप में आए थे पॉजिटिव साइड और जो कंघी थी वो नेगेटिव साइड में थी। जब सूखे बालों को कंघी से रगड़ते हैं तो सूखे बालों पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है और कंघी पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जो शुष्क बाल होते हैं उनका आयनोनिभव कम होता है और इनका आयनोनिभव क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इस पर जो कंघी होते हैं उस पर ऋणावेश आता है और सूखे बाल होते हैं उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। देखो अपन को सोल्व करना है पहले चीज तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और दूसरा कंघी के द्रव्यमान में परिवर्तन। अपन करते हैं सोल्व। ठीक है, पहला अपन सोल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर एन ई, क्यों आपको यहाँ पर चार्ज है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अपन को ज्ञात क्या करना है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्यों कितना दिया हुआ है, माइनस का है। ठीक है, माइनस 4.8 माइक्रो। एक माइक्रो किसके बराबर होता है, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, ये अपना आवेश दिया हुआ है। ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। तो n कितना आ जाएगा, n बराबर क्या होगा, Q अपॉन E हो जाएगा। तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो कितना आ जाएगा आंसर, 16×3=48, 3 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी 13। ठीक है, ये नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 इंटू 10 की पावर 13। यानी कि जो इस टाइम जो कंघी पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, n बराबर 3 इंटू 10 की पावर 13 होंगे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पहले चीज ज्ञात कर ली, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा अपन को क्या ज्ञात करना है, कंघी के द्रव्यमान में परिवर्तन। देखो पहली चीज तो क्या है, अपन मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है कि यदि किसी वस्तु पर ऋणावेश आया है तो आप बताइए कि जो मास है उसका मान अधिक होगा या कम होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि जब ऋणावेश आता है, कि जब किसी वस्तु पर ऋणावेश आता है इसका मतलब ये है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हुई है उनके जो नंबर ऑफ, उनका जो मास होता है उनका क्या होगा, मल्टीपल उसके अधिक हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन बड़े हैं उनके उसको जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 20 पहली बात तो क्या है कि जो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा उसका। तो फॉर्मूला क्या है अपना, डेल्टा m बराबर n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं। तो डेल्टा m बराबर 3 इंटू 10 की पावर 13 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 9×3=27 इंटू 10 की पावर माइनस कितने बच जाएंगे, 18 और 13 माइनस 18 kg। ठीक है, जो द्रव्यमान में जो चेंज होगा वो यानी जो कंघी का द्रव्यमान है वो इतना बढ़ जाएगा, 27 इंटू 10 की पावर माइनस 18 kg का उसमें चेंज आएगा। डेल्टा m बराबर 3 इंटू 10 की पावर 13 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 10 की पावर माइनस 18 kg। ठीक है, जो मास में जो चेंज होगा वो कितना होगा, 27 इंटू 10 की पावर माइनस 18 kg। ठीक है, इतना उसका मास में परिवर्तन होगा। ये बढ़ जाएगा कंघी का द्रव्यमान, लेकिन बहुत कम होता है इसलिए हमें पता नहीं लगता है। ठीक है, बहुत कम मास है इसलिए पता नहीं लगता है। जब सूखे बालों को कंघी पर रगड़ते हैं तो इतना मास उसका परिवर्तन चेंज होता है। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी अपनी हो चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल हो चुके हैं। न्यूमेरिकल में आपको संग संग कराता चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो अपना देखते हैं, 7 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें ए पॉइंट है, एक स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि चार्ज स्थिर है
तो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक नियत वेग से गतिशील, वेग क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। एक नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि स्थिर आवेश है तो ओनली विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। यदि नियत वेग से गतिशील आवेश है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, एक त्वरित गति से एक त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड व विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। EMW विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। आगे चीज समझ में, यदि आवेश स्थिर है तो ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि आवेश गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है, तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। यदि त्वरित गति से आवेश गतिशील है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड व EMW यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होंगे। ये आपके अलग से चैप्टर है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके आवेश के प्रॉपर्टी होगी, सारे की सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आवेश के गुण हो चुके हैं सारे के सारे। एक लास्ट न्यूमेरिकल और है, वो कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट इसका और पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल ये है, एक तार से दस एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो तार के किसी बिंदु से प्रति मिनट बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, एक तार से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो तार के किसी बिंदु से प्रति मिनट बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपना, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, यानी कि प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह का विद्युत धारा कहते हैं। Q बराबर क्या होता है, NE अपॉन, अपन को ज्ञात क्या करना है, प्रति मिनट बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, N ज्ञात करना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T अपॉन E। I कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है, T कितना दिया हुआ है, T यानी कि प्रति मिनट, और E कितना होता है अपना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। देखो यहाँ पर अपन को जो देने वाली बात ये है कि जो धारा होती है वो प्रति सेकंड बहने वाले आवेशों की संख्या होती है। अपन को क्या दिया हुआ, प्रति मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे, 60 सेकंड। ठीक है, आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, इसको जब सॉल्व करते हैं तो n बराबर कितना आएगा, ऊपर इसको ले जाएं 100 इंटू 60 अपॉन 60 इंटू इसकी पावर 19। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 660 इंटू 10 की पावर 21 बटे 16, तो 16 48 3.75 इंटू 10 की पावर 21। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गई, बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई किसी भी
एक तार से 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित तो किसी बिंदु से प्रति मिनट बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, n बराबर 3.75 इंटू 10 की पावर 21। ठीक है, नंबर है इसलिए कोई इसकी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, ये आपके आवेश की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। ठीक है, आवेश के बारे में इससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपने आवेश, कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ लिए, आवेश के गुणों के बारे में पढ़ लिया। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का वो है आवेशन की विधि, यानी कि अपन किसी भी चीज को अपन चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्थिर आवेश, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। ठीक है, देखो आवेशन की विधियां 3 होती हैं। पहला तो घर्षण द्वारा, ठीक है, दूसरा होता है चालन द्वारा, तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। ठीक है, पहला अपन पढ़ते हैं, पहली विधि पढ़ते हैं घर्षण द्वारा। यानी घर्षण द्वारा किसी वस्तुओं को चार्ज कैसे किया जाता है। देखो क्या है, घर्षण द्वारा कैसे करेंगे, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। जो आवेश की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वही है। ठीक है, उसी के द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशन किया जाता है। पहले जब दो वस्तुओं को, वही एग्जाम्पल अपना पॉजिटिव चार्ज, जब दो कोई वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है और उसी मात्रा में दूसरी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, एग्जाम्पल अपना वही देख सकते हैं, कांच की छड़ हो या रेशम का कपड़ा। ठीक है, एक ही देख लेते हैं। कांच की छड़ को अगर अपन रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो रेशम का कपड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आता क्यों है, इनका आयनन विभव कम होता है और इसका आयनन विभव ज्यादा होता है। ठीक है, आयनन विभव में पता है, आयन विभव किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता होती है। नेक्स्ट होता है चालन द्वारा आवेशन। नेक्स्ट होता है अपना चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है तो जो निरावेशित वस्तु होती है वो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार ये चालन द्वारा आवेशन होता है। चालन द्वारा आवेशन एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये अपना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पर 5, 6। ठीक है, ये अपने कोई नेगेटिव चार्ज, इस पर कोई उदासीन वस्तु है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब इस आवेशित वस्तु को इस निरावेशित वस्तु के पास ले जाया जाएगा तो इस पर कितना चार्ज है, यानी कि 8 है, तो 4 इस पर रह जाएंगे और 4 इस पर हो जाएंगे। ठीक है, सेम चीज अपन नेगेटिव चार्ज के लिए देख सकते हैं। जब नेगेटिव वस्तु को निरावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे तो ये वस्तु चार्ज हो जाएगी। तीन, 5, 8, 3, 4, 3, 4।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, उसके बाद अपन कल स्टार्ट करेंगे इससे। नेक्स्ट जो सेग थर्ड है उसको अपन कल पढ़ाएंगे।